स्पेशल नोट टू ऑल द 11th ग्रेडर्स। क्या आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि भाई अभी 10th तो होगी लेकिन आगे कौन सा स्ट्रीम चूज करें? एक्सपर्ट गाइडेंस लेने का राइट टाइम आ चुका है। मैं पहुंच चुकी हूँ सेक्टर 7 जोश एकेडमी में। हाय, दिस इज मी भव्या। आप लोग देख रहे हैं मुझे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। जोश की पूरी एनर्जेटिक टीम मेरे साथ है। और देखिए, जोश एकेडमी की बात हो, बेशक 2 साल हुए हो जोश को करनाल में, लेकिन इनका रिजल्ट बोलता है। जो बच्चा एक बार एंटर हो जाता है उसमें जोश भरने का काम अपने आप में ये जो एक इतनी चेरिस्मेटिक टीम आपको यहाँ पे दिख रही है ये करते हैं। क्वालिफाई होना है, हमें स्किल सीखनी है, तो वो सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलेगा जोश एकेडमी में। तो मैं सबसे पहले सर से बात कर लेती हूँ कि सही सुना है कि जो हम 3 दिन के फ्री डेमो क्लास दे रहे हैं, जहाँ पे जो टाइमिंग्स रहेंगे 9 to 1:30 रहेंगे। बच्चा सुबह 9 बजे आएगा, उसमें 3 क्लासेस लगाएगा और 1:30 पे उसकी जो क्लास है वो ओवर हो जाएगी। जो डेमो क्लास है वो कल से स्टार्ट हो रही है। 20, 21, 22 की डेमो क्लास रहेंगी यहाँ पे। तो उसके बाद बच्चा, देखो डेमो क्लास का मतलब ये नहीं है कि बच्चा आएगा तो हमें देखेगा कैसे हम पढ़ा रहे हैं। मेन है कि बच्चे को ना हम वहाँ पे डेमो क्लास के साथ साथ हम काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। बच्चों को बताएंगे उसको यार मेडिकल लेनी चाहिए, नॉन मेडिकल लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं आजकल कि मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले। तो माय सेकंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाई टू गो फॉर जोश एकेडमी? देखो, हमारे सेंटर को अभी यहाँ पर 2 साल हुए हैं और हमने यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इस बार भी हमारे मोर देन 50% बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो हमारे सेंटर का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्लासेस नहीं दी जाती, साथ में क्लास अगर ख़त्म हुई, क्लासेस के बाद बच्चा इवनिंग तक, इवन 8 o'clock तक भी यहाँ बैठ के पढ़ाई करता है। तो साथ साथ में डाउट्स भी लेता है। तो हमने कोशिश क्या की है, मान लो बच्चा अगर सुबह आ रहा है तो रात को 8 बजे तक बैठे और 8 बजे तक वहीं बैठ के वहाँ पे पढ़ाई करे, और जो भी डाउट्स है वो सारे टीचर अवेलेबल रहते हैं, तो वो डाउट्स वाली चीज़ उसकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर बच्चा मान लो घर पे पढ़ाई कर रहा है तो उसका एक नेगेटिव क्या होता है, कई बार बच्चा थोड़ा लेजी हो जाता है घर पे, मतलब बैठा हुआ है कंफर्टेबल होके, तो नींद आ गया कुछ भी, और घर पे फ़ोन वगैरह यूज़ भी करता है। तो यहाँ पे हम बच्चों को फ़ोन भी अलाउड नहीं करते। यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ेगा और जो भी डाउट है यहीं पर लेगा। पहले तो ये है कि जो सीबीएसई कोचिंग के जो आजकल ये भी प्रोवाइड कर रही है कि हाँ भाई हम इवनिंग में या वीकेंड पे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली भी चीज़ ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि वीकेंड पे या 1-2 घंटा इवनिंग में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिवोट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते आप, ठीक है, चूँकि उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। सीबीएसई जो है, सीबीएसई का सिलेबस कॉम्पिटिटिव सिलेबस वाला जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। एक हमारा एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एडमिशन के टाइम हम लेते हैं बच्चों से, और इस एग्ज़ाम को देके बच्चे अपना स्कॉलरशिप पा सकते हैं। और ये आपका सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक वो कभी भी बच्चा आके दे सकता है सेंटर पर। और इसके पीछे हमारा ये भी एम है, हमने देखा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं बेसिकली उनको पढ़ने के लिए काफ़ी बाहर जाना पड़ता है, और बच्चा जब बाहर जाता है तो वो उस तरह से गाइडेंस नहीं पा पाता है जो घर पे रह के वो पा सकता है।